हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन और भाषण। तो को एक चीज़ हमेशा याद रखना और इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना कि जैसे ही जैसे आप ग्रो करोगे ना और आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस की तरफ जाओगे, तो पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू, दे विल डेफिनेटली डाउट यू, दे विल ट्राई टू डीमोटिवेट you also. But what you have to do, you have to work hard so that you can prove everyone wrong who doubted you. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है कोड स्टोरी विद माइक। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यार देखो, 1D बेस्ड डीपी हमारा चल रहा था, है ना। और आपको अच्छे से याद होगा कि हमने 1D बेस्ड डीपी में क्या क्या क्वेश्चन कर लिए थे, राइट। तो हमने फिबोनाची नंबर कर लिया था, क्लाइंबिंग स्टेयर्स कर लिया था, हाउस रॉबर 1 और 2 भी कर लिया था, है ना। और आपको ये भी याद होगा कि हमने हाउस रॉबर 1 और 2 का कौन कौन सा मेथड कर लिया था, रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। ठीक है, और बॉटम अप दोनों कर लिया था, राइट। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे कि भाई हाउस रबर 1 और 2 को कांस्टेंट स्पेस से बनाना है। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले जाकर हाउस रबर 1 और 2 दोनों का रिकर्शन मेमो, बॉटम अप, हाउस रबर 2 का भी रिकर्शन मेमो, बॉटम अप दोनों देख कर आओ यार अच्छे से। इसी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस के 2-3 वीडियोज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में जाना, मेरे प्लेलिस्ट में जाना, डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस ढूंढना और वहाँ पर ये दोनों ज़रूर से कर लेना। उसके बाद ही आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि जस्ट हम उन्हीं के कोड को हल्का सा मैनिपुलेट करेंगे और कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वो देख कर आ जाओ। लीड कोड नंबर 198 है हाउस रबर 1। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मीडियम मार्क्ड है, बट इट्स वेरी इजी। आज हम इसको कांस्टेंट स्पेस से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है यार आपके मन में कि कैसे फिगर आउट कर लिया मैंने कि भाई ये कांस्टेंट स्पेस से बन सकता है। देखो, मोस्टली लोग ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं, वो डायरेक्ट सोल्यूशन बता देते हैं। बट आपके पास आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, क्या देखा जाए सोल्यूशन में, जिससे ये पता चल जाए कि भाई इसको कांस्टेंट स्पेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर मैं बॉटम अप में भी कन्वर्ट करूँगा। 2D डीपी में भी क्या होगा कि बॉटम अप को सॉरी कांस्टेंट स्पेस में कन्वर्ट कर लूँगा, है ना। तो देखते हैं यार, एक्चुअली में क्या है ना, बॉटम अप का जो हमारा कोड है ना, वही आंसर कर देगा हमारे इस क्वेश्चन को कि भाई ये कांस्टेंट स्पेस से बन सकता है। तो मैं एक बार आपको बॉटम अप का कोड दिखाता हूँ, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉटम अप करके आ जाओ हाउस रबर 1 का बॉटम अप। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है सारे। ठीक है, वो देख कर आ जाना। ठीक है, तो बॉटम अप का एक बार कोड देखते हैं हाउस रबर 1 का, देखते हैं कि क्यों ये मुझे हेल्प कर रहा है बताने में कि भाई ये कांस्टेंट स्पेस से बन सकता है। देखते हैं यार, एक चीज़ यहाँ ध्यान दो। आपको याद होगा टी ऑफ n-1 हमने डिफाइन किया था स्टेट, और टी ऑफ आई का मतलब क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमने कमा पाया या चोरी कर पाए पैसे, अगर हमारे पास आई हाउसेज हैं, टिल हाई हाउस आई। ठीक है, T00 था, क्यों, क्योंकि भाई ज़ीरो मतलब एक भी हाउस नहीं है। T1 इज इक्वल टू नम ज़ीरो मतलब क्या हुआ कि एक घर है, अगर T1 मतलब सिर्फ एक ही घर है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने उसमें पैसे होंगे वही हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब टी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 2 से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो याद करो, फॉर अ गिवन आई, जैसे आई इज इक्वल टू 2 है ना अभी, फॉर अ गिवन आई, इसका आंसर निकालने के लिए हमें स्किप और स्टील निकालना था। तो एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो कि इस गिवन आई इज इक्वल टू 2 का भी आंसर निकाल रहे मान लेते हैं, इसका आंसर निकालने के लिए हमको प्रीवियस का ना Ti-1 मतलब जस्ट प्रीवियस वैल्यू, अभी आई का आंसर निकालने के लिए हमें जस्ट I-1 का वैल्यू चाहिए, इसको मैं बोल देता हूँ प्रीवियस वैल्यू। और देख लो, जस्ट प्रीवियस का प्रीवियस यानी कि I-2 का वैल्यू चाहिए, I-2 का वैल्यू चाहिए, इसको मैं बोल देता हूँ प्रीवियस का प्रीवियस, प्रेफ बोलता हूँ। ठीक है, बाकी नम्स ऑफ I-1 तो आप यही से निकाल लोगे, है ना, वो तो क्लियर है। बट आपको देख रहे हो प्रीवियस का दो वैल्यू Ti-1 और Ti-2, यानी कि जस्ट प्रीवियस का वैल्यू और प्रीवियस का वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर स्किप और स्टील निकाल सकते हो। सिर्फ प्रीवियस का 2 ही वैल्यू चाहिए। तो हमने जो 1D DP अरे ले रखा है इतना बड़ा सा, है ना, फॉर अ गिवन आई, अगर मुझे सिर्फ प्रीवियस के 2 वैल्यू चाहिए तो भाई मैं पूरा का पूरा इतना बड़ा DP अरे क्यों लूँ। मान लेते हैं इसका निकालना है, तो इसके लिए निकालने के लिए जस्ट Ti-1 और Ti-2 चाहिए, राइट, है ना।
तो क्यों मैं पूरा एक 1D DP लूँ? जब मैं दो ही, तो मैं एक काम करूँगा, मैं दो वेरिएबल ले लूँगा, एक प्रीवियस नाम का और एक प्रीवियस नाम का, ठीक है। और मैं सिंपल क्या करूँगा, T0 बोले तो ये प्रीवियस होगा ना, प्रीवियस, T1 बोले तो प्रीवियस, है ना। अब i इज इक्वल टू 2 की जब बात हो रही है ना, i इज इक्वल टू 2 की जब बात हो रही है, तो Ti-1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, प्रीवियस। Ti-2 की जगह क्या लिख दूंगा, प्रीवियस का प्रीवियस, है ना। i-1 क्या है, प्रीवियस है, i-2 प्रीवियस का प्रीवियस है, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा होगा। अब जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, आगे बढ़ रहे हो, इसका प्रीवियस ये था और प्रीवियस ये था। अब जब आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियस ही बात क्या है, ये प्रीवियस हो जाएगा, है ना, और प्रीवियस ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मैक्स निकाल लिया, है ना, इसको स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, टेम्प में स्टोर कर लिया। और मैंने आपको यहाँ बताया था ना, जैसे ही आई का आंसर निकल गया, ठीक है, तो फिर जब नेक्स्ट मैं इस आई के लिए आंसर निकालूंगा, तो देखो ना, प्रीवियस ये हो जाएगा, राइट, और ये प्रीवियस हो जाएगा। यानी कि जो आई का आंसर निकला अभी, ये टेम्प है ना, आई का आंसर निकला था, टेम्प में स्टोर कर दिया था, तो वो क्या बन जाएगा, प्रीवियस बन जाएगा, ठीक है। और जो एक्चुअल में प्रीवियस था वो प्रीवियस बन जाएगा, राइट। देखो ना, अब यहाँ मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ आई था, ये प्रीवियस था, ये प्रीवियस था। जैसे ही आई का आंसर निकल गया, मैंने क्या किया, आई को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रीवियस हो जाएगा, और जो प्रीवियस था वो ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो एक्चुअली में प्रीवियस बन जाएगा, और नेक्स्ट आई के लिए प्रीवियस क्या होने जाएगा, जो करंट मैंने आंसर निकाला है आई का। देखो कितना सिंपल कोड हो गया। देखो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपने ऑलरेडी बॉटम अप वाले कोड को ही, आपने कुछ नहीं किया, बस आपने वेरिएबल जो था ये वाला मेरा टी, इसको हटा दिया पूरा का पूरा, है ना, जो हमने लिया था टी, उसको हटा दिया, और बस लास्ट 2 रिजल्ट्स को स्टोर कर रखा, क्योंकि हमें हमेशा सिर्फ लास्ट 2 रिजल्ट चाहिए था, Ti-1, Ti-2, ठीक है। इनको हमने काट के बस वेरिएबल से चेंज कर दिया, प्रीवियस एंड प्रीवियस, दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है इसमें। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको फील हो कि जस्ट 2 प्रीवियस वैल्यूज़ या फिर जस्ट 3 प्रीवियस वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट स्पेस लग सकता है। और आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर मैं कांस्टेंट स्पेस से बनाऊंगा क्वेश्चन को, और वहाँ पर भी हम सेम चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। देखना कि प्रीवियस के बस 1-2 वैल्यू जब चाहिए होते हैं तब हम कांस्टेंट स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हाउस रॉबर 1 को हमने कन्वर्ट कर लिया कांस्टेंट स्पेस में, ठीक है। अब आप खुद सोचो, हाउस रॉबर 2 में याद है क्या था, हाउस रॉबर 2 में क्या था, याद करो। इसको 2 पार्ट में भाग करते थे, इसको हाउस रॉबर 1 से सॉल्व करते थे, इसको भी हाउस रॉबर 1 से सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि ये इसका नेबर होता था हाउस रॉबर 2 में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर पहले वाले के हाउस को लेंगे तो लास्ट वाले को नहीं लेंगे, या फिर पहले वाले को नहीं लेंगे, ठीक है, तो लास्ट वाले को ले लेंगे। दोनों में से अलग अलग एक एक केस बन जाता था ना। फिर इसको हम अलग से हाउस रॉबर 1 को सॉल्व करते थे, इसको अलग से हाउस रॉबर 1 से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कांस्टेंट स्पेस से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हाउस रॉबर 1 लगा देंगे यूजिंग कांस्टेंट स्पेस, यहाँ पर हाउस रॉबर 1 लगा देंगे यूजिंग कांस्टेंट स्पेस, जिससे मैक्सिमम आया वही मेरा आंसर होगा। बट डोंट वरी, इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। हाउस रॉबर 2 को सॉल्व करेंगे यूजिंग कांस्टेंट स्पेस, और सेम कोड ही चिपकाएंगे यार। ऑब्वियस सी बात है, हाउस रॉबर 2 में क्या होता था, हाउस रॉबर 1 का ही तो कोड यूज़ करते थे, ठीक है। बट अभी के लिए यहाँ पर फोकस करते हैं कि हमें सिर्फ प्रीवियस के 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती थी। तो हमने क्या किया, उन 2 वैल्यू को हर बार 2 वेरिएबल में स्टोर कर दिया, प्रेव और प्रेव में, और प्रीवियस के प्रीवियस वाले वेरिएबल में, ठीक है। देख रहे हो, हमने कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं लिखा, बस रिप्लेस कर दिया, टी को हटा दिया और रिप्लेस कर दिया T0 T1, Ti-1 को प्रेव से, Ti-2 को प्रेव से, ठीक है, और उसको अपडेट करते चल रहे हैं। दैट्स इट। इसी को बस कोड करते हैं। सेम कोड को कॉपी पेस्ट भी करेंगे अब अपने गिटहब रेपो में जाकर, और उसी में बस रिप्लेस करेंगे प्रेव और प्रेव को, और देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं अपने कांस्टेंट स्पेस सोल्यूशन से भी, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सिंपल बॉटम अप का ही कोड को कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर गिटहब में सर्च करता हूँ। आप गूगल करोगे गिटहब मज़र माइक तो मिल जाएगा मेरा रेपो, टॉप पर ही मिलेगा। डीपी पर जाना, ठीक है, यहाँ पर 1D DP पर जाना, यहाँ पर देखो हाउस रॉबर 1 दे रखा है।
इसके दो अप्रोचेस थे, पहला था रिकर्शन मेमोराइजेशन, दूसरा था ये बॉटम अप। और बॉटम अप को ही हमें बस अभी का अभी कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेम कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, और बॉटम अप वाली वीडियो में आप देख लोगे सेम कोड ही हमने किया है। मैंने क्या बोला, हमें कांस्टेंट स्पेस में करना, तो इसको तो भूल जाओ, है ना, इसको तो भूल गए अब हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखो T0 मतलब एंड ऑफ प्रीवियस का प्रीवियस, और T1 मतलब एंड ऑफ प्रीवियस, दैट्स इट। बस वेरिएबल से चेंज कर रहे हैं। Ti-1 क्या होता था, जस्ट प्रीवियस का वैल्यू, ठीक है। और Ti-2 क्या होता था, प्रीवियस का प्रीवियस, दैट्स इट। और यहाँ Ti की जगह क्या करेंगे, एक टेम्प में स्टोर कर लेंगे, टेम्प इज इक्वल टू मैक्स ऑफ स्किप एंड स्टील, ठीक है। यही करते थे और क्या। उसके बाद प्रीवियस क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, और करंट जो प्रीवियस है उसमें टेम्प की वेरिएबल स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जो मेरा करंट आई का जो आंसर आया है वो टेम्प में उसको मैंने प्रीवियस में स्टोर कर दिया, क्या, ताकि नेक्स्ट आई के लिए प्रीवियस ये हो जाए और प्रीवियस ये हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। और याद करो, ध्यान दो, रिजल्ट रिटर्न किसको करना है, ठीक है। रिटर्न किसको करना है, देखो जब भी रिजल्ट स्टोर हो रहा है ना मैक्सिमम करके, तो देखो टेम्प में स्टोर हो रहा है, टेम्प किस में जा रहा है, प्रीवियस में जा रहा है, तो फाइनल रिजल्ट मेरा प्रीवियस में ही स्टोर होगा। आप ड्राई रन भी करोगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि आपका फाइनल रिजल्ट प्रीवियस वेरिएबल में ही स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सिंपल सा कन्वर्जन था कांस्टेंट स्पेस में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, लेकिन स्पेस देखो कांस्टेंट है, हमने कुछ एक्स्ट्रा अरे या वेक्टर डीपी अरे कुछ यूज़ नहीं किया है। इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग आवर कांस्टेंट स्पेस सोल्यूशन। कोई भी डाउट होता है प्लीज रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।